बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हमादुल हसन। नाज़रीन किराम, टीम हक़ाइक़ की माह रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में आपका खैर मक़दम। आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए जो उन्वान लेकर आए हैं, आज का हमारा उन्वान है रोज़े का मकसद। क्योंकि रोज़े तो सारे ही रखते हैं, यकीनन हर मुसलमान को इस बात का पता है कि रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन रोज़ा फ़र्ज़ तो है, इसके फ़राइज़ क्या हैं, इसके वाजिबात क्या हैं और इसका असल मकसद क्या है, किस वजह से रोज़े को फ़र्ज़ किया गया है मुसलमानों के ऊपर। पहली उम्मतों के ऊपर भी फ़र्ज़ किए गए रमज़ान के रोज़े, लेकिन मुसलमानों के ऊपर भी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। इसकी वजूहात क्या हैं और इसका असल मकसद क्या है, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हाफिज़ वकास कादराबादी साहब। उनको अपने प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद भी कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। वालेकुम सलाम। हाफ़िज़ साहब, जिस तरह के आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान है रोज़े का मकसद, तो इस हवाले से ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, रोज़े का असल मकसद क्या है? अहमदु व उसल्ली अला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह मालिक कायनात का एहसान है, जिस मालिक ने हमें इस अजीम प्रोग्राम के लिए, इस अजीम मजलिस के लिए, अपने दीन के लिए मुंतखब फरमाया। अल्लाह मालिक कायनात हमारा बैठना ज़रिया निजात बनाए। और मैं मशकूर हूँ हमाद भाई आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको कुछ बता सकूँ, लोगों को कुछ बता सकूँ। रोज़े का मकसद अल्लाह मालिक कायनात ने अपने कलाम पाक के अंदर कुरान मजीद की इस आयत के अंदर बयान फरमाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फर्ज कर दिए गए हैं। इस आयत में सबसे पहला जो इसमें हिस्सा है, अल्लाह मालिक कायनात ने इतना खूबसूरत अंदाज में लोगों को बताया है, ए ईमान वालो। ये बड़ा प्यार का लफ्ज़ है, ये अल्लाह मालिक कायनात बड़े प्यार से बोलते हैं। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बयान करते हैं, जब कहीं पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ आ जाता, हमें पता चल जाता या तो यहाँ पर किसी चीज के रोकने का हुक्म है या कोई चीज यहाँ पे फर्ज की गई है। फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। और इस आयत में एक ये भी वजाहत की गई, मुसलमानों को बताया गया कि तुम पे रोजा फर्ज किया गया है। अल्लाह मालिक कायनात ने रोजा फर्ज और साथ हौसला भी दे दिया, तुम पर ही फर्ज नहीं है, तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज किया गया था। मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसका मकसद ये बयान किया गया ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो मोहतरम, असल हकीकी मानों में तकवा कहते किस चीज को है? जी, तकवा इस रमजान में मैं तो ये बात कहा करता हूँ कि रमजान एक इंसान की वर्कशॉप है। जी, पूरा साल इंसान चलता रहता है, जैसे गाड़ी चलती है उसकी ट्यूनिंग होती है, बिल्कुल रमजान एक वर्कशॉप है। इसमें इंसान गुनाह कर करके उस पर जंग चढ़ जाता है। ये रमजान आता है, इसमें तकवे का मतलब है कि हर चीज से बच जाना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने पूछा साहबी से तकवा किसे कहते हैं? उन्होंने कहा जैसे एक झाड़ीदार दरख्त हो, उसके दरमियान से इंसान अपने कपड़ों को बचा के गुजर जाए, इसी चीज का नाम तकवा है कि दुनिया में जिंदगी गुजारे और छोटे बड़े तमाम गुनाहों से बच जाए। मतलब गुनाहों से बच जाना और अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह से डरना, ये तकवे का नाम है। ये तकवा तो ये है। लेकिन रमजानुल मुबारक के आयाम में हम तकवा किस तरह से इख्तियार कर सकते हैं? हम तकवा इस तरह से इख्तियार कर सकते हैं हमारे भाई, जैसे रोजा रखा गया है, अल्लाह मालिक कायनात को हमारे भूखे रहने की तो जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, वो तो चाहते नहीं हम भूखे रहें, वो तो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मालिक कायनात ने बताया है हमें रोजा दे के तकवा इख्तियार करने का मतलब ये है कि हम भूखे रहते हैं, हमें भूखों का एहसास हो, हम खुद किस तरह भूख बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस तरह लोग सुबह को खा रहे हैं, शाम को नहीं मिल रही, शाम को खा रहे हैं सुबह, ये चीज है तकवा। और दूसरे नंबर पे तकवा ये चीज है कि अल्लाह के नबी के एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा जा रहे थे, एक बकरियों का चरवाहा मिल गया। मुख्तसर बात, उन्होंने उससे पूछा कि हमारे साथ खाना खा ले, गर्मी, शिद्दत की गर्मी है। तो उन्होंने कहा कि मैं खाना नहीं खा सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा क्यों नहीं खाना खा सकते? उन्होंने कहा कि मैं रोजे से हूँ। और उनके पास तकरीबन 100 के करीब बकरियों का अय्यर था, एक रवायत के मुताबिक। दूसरी रवायत में इससे भी ज्यादा बकरियों का अय्यर था। और वो बकरियां चरा रहा है, गर्मी के दिन है, और वो भी सऊदी अरब की, अरब अमारात की गर्मी।
تپش ہے، تپتی ہاں جی، ریت ریت ہے، بالکل پہاڑ ہے، آگے لوہیں چلتی ہیں جی بالکل. اسی طرح وہاں گرمی میں حضرت عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہوئے کہ یہ بکریاں چرا رہا ہے، اور جو ہمارے یہاں پہ بکریاں رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے بکریاں کتنا تنگ کرتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا امتحان لینا چاہا. انہوں نے کہا چلو آپ نے روزہ رکھا ہے، چلے اس طرح کریں آپ مجھے ایک بکری دے دیں. بکری مانگی، انہوں نے کہا نہیں میں بکری نہیں دے سکتا. کیوں نہیں بکری دے سکتا؟ وہ کہنے لگے کہ یہ بکری میری اپنی نہیں ہے، میرے مالکان کی بکری ہے، میرے مالک اس کی بکریوں کے مالک ہے، میں تو خود چرواہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو تھوڑا سا لالچ دیا. ان کو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ تم پیسے بھی لے لو، بکری دے دو اور تھوڑا سا گوشت بھی لے جاؤ. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہوا کہ تمہارے مالک کی ہے، یہاں پہ تمہارا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تمہارا مالک کون سا پاس ہے. وہ تم جاؤ گے، تم اس کو جا کے کہہ دینا کوئی بھیڑیا کھا گیا، پہاڑیوں میں چلی گئی. اس نے کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. جی بالکل. بہت شکریہ محترم وقاص صاحب. رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد ہم پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. تطویر گروپ آف کالجز ایڈمیشنز اوپن. میڈیکل، انجینئرنگ، بزنس اور IT جیسے شعبہ جات کی خواہش مند طالبات کے لیے خوشخبری. 1 اپریل سے پری کلاسز کا باقاعدہ آغاز. FSc پری میڈیکل، FSc پری انجینئرنگ، ICS، ICOM اور FAIT میں محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. تمام تر سہولیات سے مزین ایک مکمل تعلیمی ادارہ. تطویر گروپ آف کالجز، چنگا منگا موڑ، مین ملتان روڈ، چمبر.